रात के 2:17। पूरा घर सो रहा है। अचानक एक 4 साल का बच्चा अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा है। मम्मा। उसकी आवाज कांप रही है। मां की आंख खुलती है। वो उठती है, दरवाजे तक जाती है, हाथ दरवाजे पर, लेकिन वो दरवाजा खोलती नहीं, बस खड़ी रहती है। बच्चा रो रहा है, बार बार मम्मा बुला रहा है, और मां चुपचाप सुन रही है। क्या ये दिलहीन मां है, या ये वही पल है जहां एक बच्चा अंदर से स्ट्रांग बनता है? आज हम बात करेंगे जापानी पेरेंटिंग के सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल मिमामोरू की, और जानेंगे क्यों भारत में हम बच्चे को तुरंत संभाल लेते हैं और जापान में उसे थोड़ा स्ट्रगल करने दिया जाता है। सुबह का समय। 4 साल का आरव साइकिल चलाना सीख रहा है। वो एक्साइटेड है, खुश है। पहला पैडल, दूसरा, और अचानक धड़ाम, वो गिर जाता है। मां दूर से देखती है, लेकिन अगले ही सेकंड भाग कर आती है, उसे तुरंत उठाती है। अरे बेटा, चोट लग गई क्या? आरव रोता है। मां उसे कसकर पकड़ लेती है। उस पल आरव के दिमाग में एक इनविजिबल मैसेज जाता है, मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे हमेशा मदद चाहिए। कुछ दिनों बाद वो फिर साइकिल के पास आता है, लेकिन इस बार हेजिटेंट है, डर रहा है, बार बार मां को देख रहा है। उसने गिरने से ज्यादा खुद पर भरोसा खो दिया। अब वही सीन, लेकिन जापान में। एक 4 साल का बच्चा साइकिल चला रहा है। वो गिरता है, घुटना छिल जाता है, वो रोता है। मां दूर खड़ी है, उसकी आंखें बच्चे पर हैं, पूरी अटेंशन। लेकिन वो भागकर नहीं आती, वो पैनिक नहीं करती। बच्चा रोता है कुछ सेकंड, फिर अपने हाथ जमीन पर रखता है, खुद को उठाने की कोशिश करता है, और उसी पल उसकी आंखों में डर नहीं, एक नई चमक होती है। मैं कर सकता हूं। जापान में इसे कहते हैं मिमामोरू, मतलब देखना, प्रोटेक्ट करना, लेकिन हर बार इंटरवीन ना करना। ये नेग्लेक्ट नहीं है, ये प्यार की कमी नहीं है, ये है ट्रस्ट का हाईएस्ट लेवल। भारत में जब बच्चा स्ट्रगल करता है, हम तुरंत उसे बचा लेते हैं। मत रो, मैं हूं ना, तू मत कर, मैं कर देता हूं। लेकिन हमने कभी सोचा हम उसे क्या सिखा रहे हैं? तुम वीक हो, तुम खुद से नहीं कर सकते। और यही बच्चे बड़े होकर छोटी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, फेलियर से भागते हैं, क्योंकि उन्हें कभी स्ट्रगल करने दिया ही नहीं गया। साइंस इसे कहती है प्रोडक्टिव स्ट्रगल। जब बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसके ब्रेन में डेवलप होता है कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, इमोशनल कंट्रोल, और यही स्किल्स उसे लाइफ में अनस्टॉपेबल बनाती है। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हो? अगली बार जब आपका 4 साल का बच्चा गिर जाए, रोए, फ्रस्ट्रेटेड हो, तुरंत मत भागो, 10 सेकंड रुक जाओ, बस ऑब्जर्व करो, क्या वो खुद संभाल सकता है? अगर सेफ है, उसे ट्राई करने दो, और जब वो खुद खड़ा होगा, वो मोमेंट उसकी जिंदगी बदल देगा। हर बार बच्चे को पकड़ लेना प्यार लगता है, लेकिन वही प्यार उसे कमजोर बना सकता है। और कभी-कभी एक कदम पीछे हटना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। यही है मिमामोरू। लेकिन अगर बच्चे को इतना स्ट्रगल करने दिया जाए तो क्या वो इमोशनली अकेला फील करेगा? जापान इसका भी जवाब देता है, एक ऐसे प्रिंसिपल के साथ जहां बच्चा कभी अकेला फील नहीं करता, फिर भी स्ट्रांग बनता है। इसका नाम है अमाए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्ट्रांग भी बने और इमोशनली सिक्योर भी रहे, तो इस सीरीज को मिस मत करना और अभी सब्सक्राइब करो।